देखो बाबू ये क्या बाबू, आपको हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा चुके हैं ना, तो उसी समय करवा देते हैं क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके तभी सवेरा है ना। क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, आप लोग क्वेश्चन बनाओगे नहीं, बिना किए हुए तो बनाओगे नहीं बाबू। हम सोचे थे आप लोग बनाओगे, लेकिन नहीं बनाए तो हमको ही करवाना पड़ता है। तो ये केमिकल रिएक्शन ये एंड इक्वेशन का क्या क्वेश्चन है, कहाँ से है सर? एनसीईआरटी बुक से है ना। सारा क्वेश्चन कहाँ? एनसीईआरटी बुक से है, कंटेंट है, एक्सरसाइज है, सारा वाला है ना, सारा वाला, और इसमें बहुत सारे है ना। ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बाबू है ना जलाने से पहले क्यों ये रब करते हो, क्लीन क्यों करते हो? मैग्नीशियम रिबन को बाबू जलाने से पहले आप क्लीन उसको क्यों करते हो, है ना, यही कह रहा है। तो इसलिए क्लीन किया जाता है बाबू। अरे चूहा लेके भाग गया का जी? अल्लाह, अल्लाह, नहीं यहाँ पे नहीं लेके भागा। ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ये देख रहे हो व्हाइट कलर का, ऊपर पे क्या बैठा हुआ? एक व्हाइट लेयर बैठ गया, देखो बहुत दिन। ये दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों में कंपेयर करो, एक मेरा व्हाइट है, एक कम व्हाइट है, दिख रहा है बाबू? अच्छा सपना, एगो ये व्हाइट एगो कम व्हाइट ना दिख रहा है बाबू? इसको फिर से चला के दिखाइए सर, एक बेस बनाइए अरे प्लीज। शैतान शांत रहो। ये वाला देखो, ये वाला इसके इसके ऊपर ये वाला था तो ये ढका हुआ था, और ये वाला देखो ये क्या आपका ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, ये ज्यादा व्हाइट दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है सर? ऐसा क्यों दिख रहा है बाबू? इसलिए दिख रहा है बाबू कि ये एयर से रिएक्शन करके, एटमॉस्फेयर से तो फिर रिएक्शन से करके जला क्या के बना दिया? दिखाइए जला के। कूट देंगे। एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब इसको जलाओगे ना तो जलाने में थोड़ा सा ज्यादा देर तक जले, मैंने क्या करेगा, ज्यादा देर तक इसमें आग लगाओगे तभी लगेगा, है ना, तुरंत नहीं लगेगा। तो आइए इसी को हम लोग, सर। अरे सर नहीं जलाएं बाबू, एक ही चीज को क्या टाइम वेस्ट करें, है ना। तो अब इसको जलाने से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। किससे करोगे? सरेस कागज वगैरह आता है ना बाबू, है ना, सरेस कागज आता है रगड़ने वाला, देखता नहीं लोहा का, उसी से इसको क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। जैसे क्लीन कर दोगे भोला मेरा, तो अब ये क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और उसके बाद लगाओगे तो जल्दी आग पकड़ लेगा। क्या करेगा? जल्दी आग पकड़ लेगा, है ना। तो इसीलिए बाबू है ना, ये एनसीईआरटी को क्वेश्चन है, बोला जला के एक बार दिखाया था ना, एक ही चीज को टाइम वेस्ट काहे करेगा, है ना। तो इसीलिए बाबू कहा मैग्नीशियम रिबन बाबू गेट कवर्ड विथ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। उसको जो है ना ज्यादा दिन तक छोड़ देते बाबू तो एक में लेयर उसके ऊपर बैठ जाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। जो मेरा आग लगने में क्या करता है? हिंडर करता है। हिंडर मतलब क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट का। आग लगेगा लेकिन देर से लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगे लगेगा लेकिन देर से लगेगा, देर से लगा, है ना। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं ना, सैंड पेपर वगैरह से क्या करो? क्लीन कर दो, है ना। ऐसा में ऑन करो बाबू, फैन सुजित ऑन करो जी। सैंड पेपर से क्लीन करो ताकि जल्दी आग पकड़ ले, है ना, जल्दी आग पकड़ ले, है ना। ठीक बाबू, तो यही है, ये सब एक मार्क्स में आएगा तो आ सकता है ना। ऐसा में ऑन करो जी, यस सुजीत से ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या सर करा वो? ब्लर राइट, दिख रहा है, ब्लर दिख कूट रहा है देंगे। उनको। राइट है बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन दिया आपका, केमिकल रिएक्शन दिया हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, नहीं कह रहा था इसी लिखूं। प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे? Cl2 फॉर्म में, है ना। क्लोरीन का क्या होगा? Cl2 होगा, Cl नहीं होता। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, HCl बनेगा, है ना। क्या बनेगा? HCl बनेगा, है ना, सर HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक ठीक। एसिड होता है। हाँ ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड और जनरल नेम कॉमन नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक। केमिकल नेम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, है ना, ठीक। अब उसके बाद इसको बैलेंस करना, तो इधर हाइड्रोजन दो गो, इधर एक गो, तो इसको दो गो करो। तो जैसे इसको दो गो किया तो दो गो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन इधर दो गो हो गया, इधर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? सर आप तो बैलेंस हो गया। बोले थे, सर आप तो बोले थे जब दो दो को रहेगा तो सर मर जाएगा। अरे शैतान है कि वैलेंसी में ना बाबू मर जाएगा जी, बैलेंस करने में थोड़ी मरता, वैलेंसी में ना मरता बाबू, यहाँ पे बैलेंस करने ला आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसका वाला गीत उसमें मत गाओ, वैलेंसी में बोले थे, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है? बेरियम का Ba होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ठीक। क्लोरीन का क्लोराइड है ना, अरे शैतान देखो क्लोरीन क्लोराइड में कुछ अंतर नहीं है। नॉर्मल हम लोग जैसे रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा तो क्लोरीन क्या कहते हैं? क्लोरीन कहते हैं। जैसे अभी आपको सपना था पापा के पास बेटी, दादी के पास जाओगे तो पोती, नानी के पास जाओगे तो नतनी, है ना। तो ये क्या हो? तो आप ही, है ना। तो जैसे जैसे दूसरे के साथ जुड़ रहे हो, है ना, दूसरे के साथ जुड़ रहे हो, आपका ये रिलेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? क्लोरीन होता है।
जब उसको किसी मेटल के साथ जोड़ दोगे तो क्या बनता है, क्लोराइड नाम हो जाता है ना। क्लोरीन से क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है ना। क्लोरीन से क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक है ना, तो ये क्या बेरियम है, क्लोराइड है, तो बेरियम के वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन के वैलेंसी 1 होता है। बताए थे ना बाबू, बेरियम का वैलेंसी कितना होता है। मान लो बेरियम क्लोराइड लिखना है तो 2 बेरियम सर। लिख, बेरियम हो गया सर, इधर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। तो बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसका वाला यहाँ पे चिपका दो, इसका वाला यहाँ पे चिपका दो, तो बेरियम BaCl2, बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, BaCl2 हो गया। तो वही करा, BaCl2 हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, है ना। इसका रिएक्शन करने का रहा अल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो अल्युमिनियम को क्या कहते हैं, Al कहते हैं, और सल्फेट को SO4 कहते हैं, है ना। ये सारा लिखाया हुआ। ऐसा में ऑन करो जी। अल्युमिनियम की वैलेंसी कितना, 3, सल्फेट के वैलेंसी कितना, 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ चल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे कर करके तो लिखना रहता। तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, सल्फेट वाला वैलेंसी इसके पास आ जाएगा, तो Al2SO4, है ना। अब 3 लिखेगा तो 3 कैसे लिखेगा, पूरे पे सल्फेट आएगा ना, ये जो 3 वैलेंसी जाएगा पूरे SO4 पे जाएगा, तो इसीलिए तीनों के लिए रिप्रेजेंट ब्रैकेट यूज करना। इसका रिएक्शन करवा दो तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का 2, है ना, बेरियम का कितना होता है, 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है ना बाबू मेरे। बेरियम का कितना, बेरियम सल्फेट में क्या होता है, बेरियम का भी 2 होता है सर, सल्फेट का भी 2 होता है। तो ये 2 हो गया, ये इसका भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, इसका उसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, Ba2SO4 के होल 2। लेकिन आपको बोले थे कि वैलेंसी में सेम सेम रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो क्या बनेगा, ये 2 2 तो नहीं बनेगा, तो BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है ना। तो उसका उसके पे चिपकाओगे तो क्या बनेगा, AlCl3 बन जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का 3 वाला यहाँ जाएगा ना, क्लोरीन का 1 वाला यहाँ जाएगा, है ना। तो AlCl3 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करके इतना लिख देगा तो 1 मार्क्स से 1 मार्क्स क्या होने देगा, बिना बैलेंस किए हुए कभी मत लिखना। ऐसे तो सौम्या, 3BaCl2 होगा और 2AlCl3 सौम्या होगा से काय बंद कैले जी। और 3BaSO4 होगा। अब इसको बैलेंस करो भोला मेरा, कैसे करेगा बाबू, बेरियम का इधर एगो, इधर एगो, सर क्लोरीन इधर 2 गो। 3BaCl2 होगा सर, 3। अच्छा ठीक है, तो क्लोरीन इधर 2 गो, इधर क्लोरीन का गो सर, 3 गो, 3 गो है। तो इधर 3 गो बनाओ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 बनाएगा तो कितना करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। सर तो अब उधर 2 नेक्स्ट होगा बाबू, ना, इधर 6 हो गए तो उधर 2 होगा। ठीक है ना। अब बेरियम इधर 3 गो हो गया, बेरियम बढ़ गया तो इधर बेरियम 3 गो करो, है ना। नेक्स्ट बाबू, अल्युमिनियम देखो, अल्युमिनियम इधर 2 गो है, अल्युमिनियम इधर 2 गो, अल्युमिनियम इधर 1 गो है, तो यहाँ पे 2 कर दो, है ना। देखो सारा बैलेंस हो गया। अब देखो क्लोरीन इधर 3 दूनी 6, इधर भी 6 गो, सल्फेट इधर 3 गो, इधर भी सल्फेट 3 गो, तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना, बैलेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, सोडियम प्लस क्या है बाबू, वाटर है, तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, सोडियम है प्लस वाटर का H2O है। तो सोडियम पानी में आग लगाएगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा, है ना, आयरो दे सकते हो। बैलेंस करना है तो बैलेंस करो, इधर हाइड्रोजन 2 1 3 गो, है ना। ठीक N हो, पे तो 2 यहाँ होगा पे सर। 2 गो वाटर कर दो, तो हाइड्रोजन इधर 4 गो हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना इधर हो 2 जाएगा, NaOH पे तो NaH यहाँ पे 2 2 तो 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे मत करो, यहाँ पे 2 गो NH कर दो, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। Na पे सोडियम 2। इधर 2 गो है तो इधर सोडियम 2 गो कर दो, है ना। तो इस तरह से बैलेंस कर करके लिखना। और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होल 2 होता है ना। कुटाई खोज रहा है, दोनों का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होता है, दोनों का 1 1 होता है। तो NaOH का होल 2 कहाँ जाएगा, ऊपर का देख रहा है प्रधान, अब प्रधान ऊपर का देख रहा है जी, कुटाई खोज रहा प्रधान। नेक्स्ट बाबू, आगे राइट है बैलेंस स्टेट सिंबल, स्टेट सिंबल मतलब कौन स्टेट में होगा, इक्वस होगा, है ना, यही सब लिखना आपको, है ना। तो वाटर जनरली रहता है तो क्या रहता है आपका, एक्वस फॉर्मेट में रहेगा, है ना, एक्वस फॉर्मेट में रहेगा। ठीक, तो क्या करा, सोल्यूशन ऑफ बेरियम को राइट,
बेरियम क्लोराइड का कैसे लिखेगा? BaCl2 लिखेगा, है ना। बेरियम क्लोराइड अभी ना बताया जी, BaCl2 लिखेगा। एंड सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का क्या होगा? सोडियम का वैलेंसी कितना? 1, सल्फेट का 2, तो सोडियम सल्फेट का रिएक्शन Na2 बनेगा, SO4 बनेगा। सोडियम का वैलेंसी 1, अरे शैतान मेरे जहर खा के मर जाओ। सोडियम का कितना? Na, सल्फेट का कितना? SO4, सल्फेट का वैलेंसी 2, सोडियम का 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा। ऐसी होगा ना बाबू, Na2SO4। हाँ सर, आसान इस भाई बाबू, खाली आइडिया लगाओ के लिखो धीरे धीरे। हाँ नेक्स्ट बोलो। खेल के आया उसी तरफ फेंका। ठीक है, फेंकने दीजिए ना, कूटते हैं, खेल के आता है सब। कैसे करता है निको? पिटाई खोजता है जी। नेक्स्ट विथ बाटर करा, क्या करा? बाटर के साथ, तो बाटर आएगा तो कैसा फॉर्मेट में आएगा? इक्वस के फॉर्मेट में आएगा। बाटर होगा तो कौन से फॉर्मेट में होगा? इक्वस के फॉर्मेट में होगा। इक्वस इक्वा मींस बाटर। अब इसका रिएक्शन करवाओ, तब क्या बनेगा आपका? क्या करा? गिव्स द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब इनसॉल्युबल कह रहा मतलब क्या होगा आपका? सॉलिड के फॉर्मेट में बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड के फॉर्मेट में। आपको जो वर्ड दिया उसी से समझना। तो क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड Na2SO4, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा, दोनों का वैलेंसी तो सेम है। और इनसॉल्युबल, क्या इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो इनसॉल्युबल किस फॉर्मेट में आपका रहेगा? ये सॉलिड के फॉर्मेट में रहेगा। प्लस सोडियम क्या बन रहा है? सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या कर रहा है? सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम टेट होगा ना। NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन है, मतलब किस फॉर्मेट में कहोगे बाबू? एक्वस के फॉर्मेट में, है ना। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। और इनसॉल्युबल क्या कर रहा है ना? बेरियम सल्फेट क्या बन रहा है? इनसॉल्युबल है। तो यही आपका स्टेट्स हो गया, एक्वस हो गया, ये हो गया। इसको फर्दर क्या करो? बैलेंस करो। बिना बैलेंस के मत लिखना, नहीं तो मना मार्क्स नहीं देगा। तो सोडियम इधर एगो, इधर सोडियम कितना है? इधर सोडियम 2 गो, इधर सोडियम एगो, तो यहाँ पे 2 गो चिपका, तो सोडियम 2 गो हो गया। सल्फेट बाबू एगो, सल्फेट एगो, बेरियम एगो, क्लोरीन 2 गो, हो गया बैलेंस। और कुछ थोड़ी करना है, बैलेंस आपका हो गया, है ना। लिखो इतना, इसको बताते हैं। लिखो बाबू। लिख लिए। बना लिया सर। हाँ बोला, एगो श्रुति नहीं आई है। जल्दी लिखो जी। है बोला ईशांत, स्कूल बंद है बाबू। यस सर। चलो, तो दिन भर भी क्या करता है ऐसी बाबू? इधरे उधरे नहीं सर, पढ़ते हैं कि, है ना बोला। जल्दी लिखो। आनंद वीडियो ऑन करो जी, SMS है ऑन करो बाबू। समय ऑन कीजिए बाबू, नहीं तो बाबू पापा ही फोन करते हैं। नेट ठीक नहीं है सर। अरे जी वाईफाई का नेट खराब होता है जी, ये सब शैतान है। सच में सर, आप पापा से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी पूछते हैं। मुर्गिया से ज्यादा मुर्गिया का आजकल बच्चे तेज हो गया, ये सब क्या करें बाबू। नेक्स्ट बाबू, जल्दी जल्दी करो। लिखा है शांत? कब से लिख लिए सर। चलो ठीक, आगे आगे पढ़ो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। क्या करा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसको कहाँ डाल रहे हो? पानी में डाल रहे हो। कहाँ डाल रहे हो वो? पानी में डाल रहा है ना, पानी में डाल रहे हो। तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बचपन से पढ़ता रहा है? NaOH होता है सर, पानी में एक्वस लिख लो, है ना बाबू। रिएक्ट विद बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, पनिये में है तो इक्वस फॉर्मेट में। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। एक्वस फॉर्मेट में होगा, नमक जो भी रहेगा एक्वस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक।
अब प्लस एंड क्या कर रहा है, बाटर आ रहा है, क्या आ रहा है, बाटर आ रहा है, बाटर आ रहा है, बाटर आ रहा है ना, तो यही हो गया। तो बाटर कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। इस स्टेटमेंट का ही क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। यही लिखना था आपको। नेक्स्ट बाबू, ए सोल्यूशन ऑफ बाबू सबस्टांस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वाश। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कौन सा सबस्टांस यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यूज करेंगे, कैल्शियम CaO। इसको क्या पढ़ोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, चाहे क्यूक्लाइम पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, क्यूक्लाइम पढ़ेंगे, है ना, क्यूक्लाइम पढ़ेंगे। सर क्यूक्लाइम नहीं क्यूक्लाइम। ठीक, लिखो भोला। क्विक लाइन मतलब चुनना ना सर। हाँ, चुनना चुनना, खाए बल्ला Liquid चुनना। lime। असले सर क्लाइम बुझा हुआ अरे सर सैतानी 4 बार पूछा। मार्केट से खरीदा तो कैल्शियम ऑक्साइड, और हमें पानी डाल दिया, लाएंगे 20-30 रुपया किलो देता। चुन्ना में पानी डाल दिया तो वो हो गया असलेक लाइम, हो गया, चुन्ना बूझ गया। 30,000 रुपया किलो। ठीक है ना, चुन्ना क्या हो गया, बूझ गया। बिना बूझा हुआ मार्केट से लाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, पानी डाल देगा, चुन्ना बूझ जाएगा, और असलेक जो लाइम। खाना खाते हैं सर वो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो खैनिया वाला दुकान में मिलता है ना, वो बनाता है चुना, पानी मिला मिला के बनाता। सर हर चीज में, मतलब दूध में भी पानी और ये चूना में भी पानी। सारे जगह पानी पानी है बाबू, जिंदगी पनिये पे टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसी में बाबू, इसी का क्वेश्चन है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टांस एक्स नेम इन द एबव विथ वाटर, है ना। अब जो एक सबस्टांस है इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, राइट द रिएक्शन बाबू, सेकेंड नंबर इसी में। एक नंबर इसका 4 का 1 कर दो, सेकंड कर दो। राइट द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन बाबू ऑफ द सबस्टांस एक्स, ऑफ द सबस्टांस एक्स विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करवाओ एक्स का। तो क्या बनेगा, एक सबस्टांस मेरा क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड है। एक सबस्टांस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। सबस्टांस एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो सर, पानी, पानी है रे पान। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। आपका क्या बनेगा बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। CaOH के होल 2 बन जाएगा और हीट वगैरह रिलीज करेगा। तो ये क्या है, ये है आपका क्यूक्लाइम, है ना। सर तो केमिस्ट्री में सर बताएंगे ना सर, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्यूक्लाइम हो गया, या कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर लिख। फिजन एनर्जी क्या है, प्लस एनर्जी सर ना होगा सर, बताएंगे। प्लस हीट एनर्जी। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोला, हीट एनर्जी होगा ना सर बाद में हाँ बाबू कैल्शियम। हीट निकलेगा बाबू, हीट निकलेगा, हीट तो निकलवे करता है। ये पानी है बोला, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसको अस्लेक्ड लाइम कहेंगे, बुझा हुआ चूना, अस्लेक्ड लाइम। हीट तो निकालवे करेगा, जाएगा कहाँ, है ना। तो यही रिएक्शन कर रहा है, इसी को हम लोग व्हाइट वॉशिंग चूना घर में करते ना, यही लाके करते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। सर लेकिन वो तो गीला रहता है ना, पानी मिला के गीला करते हैं जी, हद करता है जी। तो सर तब वो स्लेक लाइम नहीं बनता है। आप बाबू, आप लोग जो आप करते हो वो पेंट रहता है, चूना पहले होता था, दादा के राज में होता था। अब हम लोग चूना यूज नहीं करते हैं। अब जो देखते हो सर लाल तब भी पियर घर चुनाव हरा, करेंगे तो मतलब पानी मिला के ना उस पे पेंट करेंगे। हाँ पानी मिला के करते हैं बाबू, लाएंगे लाएंगे, टेंशन मत लो, ले तो आएंगे पानी अभी। मिलाएंगे तो फिर जो स्लेक्ट लाइन बन जाएगा। हाँ पानी मिला दिया तो चूना बूझ गया। सर जो नहीं पानी, व्हाइट सीमेंट रहता है, व्हाइट सीमेंट जो सील, वो क्या चीज का रहता है। वो बोला
व्हाइट सीमेंट रहता है वो पीओपी टाइप का रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप का रहता है। सर वो प्लास्टर ऑफ व्हाइट पेरिस है। व्हाइट डज बाबू कलर ऑफ व्हाइट डज कलर ऑफ बाबू कॉपर सल्फेट व्हाइट डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बाबू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज बाबू भेन आयरन नेल मीन्स आयरन की काटी बाबू इज सर तो डीप जब इसमें आयरन नेल को डाल तो ग्रीन विट्रियोल बन जाता है। इज डिप्ड इन वाटर डिप्ड इन इट। क्या करा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलर कॉपर सल्फेट दिखाया था ना CSO4 है ना, ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट आपको सोल्यूशन वीडियो में दिखाए थे वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। उसमें आयरन नेल डालोगे तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यही आपको कह रहा है कलर वह काहे चेंज हो जाता है ना, उसका जो कलर है काहे चेंज हो जाता है, यही आपको बताना है। सर क्योंकि ठीक है ना? आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। शांति से समझना हो, आपको क्या करना, आयरन नेल है, लोहा का काटी है, क्या है, लोहा का काटी है ना, लोहा का काटी है बाबू, है ना, लोहा का क्या काटी है, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दो। मतलब क्या सर, इस तरह से एक बीकर लो, इसमें कॉपर सल्फेट डालो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा रहेगा, ब्लू रहता, ब्लूइश रहता है। आरेरा में क्या डाल दो, एक काटी डाल दो, एक आयरन का टुकड़ा डाल दो, है ना, जंग लगल वाला, ठीक, इस तरह से। तो जैसे आयरन नेल डाल दोगे इसमें, बिना जंग लगल वाला ना, बिना जंग वाला ना। अरे कोई डालो ना बाबू, ठीक। तो ये क्या करेगा, अब ये जो कॉपर सल्फेट है बाबू, यहाँ पे ये क्या है, शांति से समझना, आयरन नेल है, मतलब आयरन नेल में क्या है बाबू मेरे, आयरन नेल में क्या है भोला, समझो यहाँ से, लोहा है, आयरन में क्या बाबू, लोहा ना है जी, हाँ सोच, प्लस कहाँ डाल रहे हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो, है ना, ठीक बोला। तो अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, रिएक्शन करेगा ना, ये Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा के क्या बनाएगा, FeSO4 बना देगा, फेरस का सल्फेट बना देगा। अब प्लस बेचारा कॉपर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, है ना। सर तो अब बाहर ये नहीं पहले, निकलता, वो आयरन नेल पे जम जाता है। हाँ, ये कॉपर सल्फेट है और ये आपका फेरस सल्फेट बन गया। तो ये जो कॉपर सल्फेट है कैसा कलर का था, ब्लू कलर का था, क्या था, ब्लू सॉल्यूशन था, ये क्या था, ब्लू सॉल्यूशन था, है ना, ब्लू सॉल्यूशन था, ठीक। जैसे आयरन नेल डाला तो अब ये सॉल्यूशन फेरस सल्फेट हो गया, ग्रीनिश हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, कैसा हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, है ना, क्या हो गया, ग्रीन सॉल्यूशन हो गया। मतलब क्या हुआ सर, जब भी बाबू कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहा डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि FeSO4 फेरस सल्फेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेज, है ना बाबू, चेंज हो जाता है ब्लू टू ग्रीनिश टाइप का, कैसा, ग्रीनिश, हल्का हल्का ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन, है ना बाबू, व्हेन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालते हो तो कलर चेंज क्यों हो जाता है, सर आपके पास है इसलिए हो कॉपर जाता, सल्फेट? कॉपर इसलिए हो सल्फेट है? जाता बाबू, क्योंकि मेरा जो आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है जो ग्रीनिश कलर का होता है ना। इसी को इंग्लिश में लिखो, इसी को किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, समझा धर्मवीर। अब बोला, यस सर। हाँ नहीं सब याद रहा ना तो करवाते हैं। When iron nail is dipped in copper, iron nail is dipped in copper sulfate solution, the displacement reaction
सर ऐसे मत लिखे आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म डिस्प्लेसमेंट ferrous रिएक्शन sulfate. टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब मोर रिएक्टिव होगा। टेक्स प्लेस द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनको खत्म हो गया। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हल्का हो जाता है। FeS4 का वो नेम क्या है? आयरन सल्फेट की फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स हो जाता, हल्का हो जाता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सॉल्यूशन of ferrous sulfate. लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम। ए आनंद काय बंद है जी? जी लो जिंदगी सब कोबरी बाबू गर्मी के छुट्टी में गरह उतारते हैं। गर्मी की छुट्टी मिलेगा तो ना। पीओ है वो प्राइवेट स्कूल वाला नौटंकी करता है बाबू। इसमें नौटंकी है कि 10 दिन बाद तक पढ़ाएंगे, वो स्कूल में नौटंकी है कि 10 दिन पहले खोलेंगे। बता, दो स्कूल है तो एगो का नौटंकी की 10 दिन बाद में छुट्टी देंगे पढ़ाने के बने, छोटकन को दे देंगे, बड़कन को 10 दिन बाद देंगे। दूसरा स्कूल में क्या है, बड़कन का छोटकन को बाद में खोलेंगे और बड़कन बचन को 10 दिन पहले बुला लेंगे। तो छुट्टी हमको हुआ कहाँ, मिला के बात वही पड़ गया, कोई छुट्टा छुट्टी नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन सब एनसीईआरटी का। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना बाबू? एक रिएक्शन लिखना। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मस्ती चल रहा ना बाबू? शुभ कल मम्मी काले फोन कर रही थी जी। शुभ शुभ शैतान जी लो जिंदगी, जी लो बाबू। अब बाहुबली ने मूवी रिलीज किया ना तब कहना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एगो एग्जांपल लिखना है, बैलेंस करके लिखना। बाहुबली की कंसेप्ट बनी ना बहुत ढूंढेंगे जी, ये सब के पेरेंट्स इतना मेहनत करते हैं पैसा के लिए, कहाँ कहाँ भटकने जाते हैं, ड्यूटी करने जानते हैं, ये सब शैतानी खाली करता। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। सर, ड्यूटी करने सोमालिया के जंगल में। तब क्या बाबू, बहुत सारे का पेरेंट बहुत दूर दूर जाते हैं बाबू। आइडेंटिफाई द सबस्टांस that are oxidized कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? that are oxidized and substance that are reduced। that are reduced। सर, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। oh in the following reaction। शर्मा, ए शर्मा काहे बंद है भोला? सर गलती से बटन दब गया था सर। गलती से दब जाता है बाबू। आपके पापा जी सपना पाल रहे हैं बाबू, नहीं पूरा होगा तो समझते हो कितना दुख होगा जी।
सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड बना दिया, तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वही लिखना है। सर नेक्स्ट सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या। कॉपर ऑक्साइड है, सर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइज अलग ना है। शैतान भूल गया, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, उल्टा होता है, एजेंटी में उल्टा होता है। कॉपर बनेगा प्लस H2O बनेगा। चलो करो, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, करो भोला मेरा। अब आते हैं हम लोग, इतना था इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाला था। अब एक्सरसाइज वाला, अभी फोटो खींच के भेज रहे हैं, आप लोग इसको बनाओ, जब तक क्रॉप करते हैं फोटो खींचते हैं। बोला सर इस चैप्टर का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। हाँ बोला जिकन तेरी भूत के सर कहाँ घूम एक्सरसाइज के बाद क्या है। एक्सरसाइज के बाद क्या है सर। गया, अरे बुक गिरा, ज्ञान का चीज गिरा, ट्राइपॉड घूम गया। चलो ठीक है, सर एक्सरसाइज के बाद चैप्टर खत्म। हाँ एक से अभी फोटो खींच रहे हैं, भेज रहे हैं एक्सरसाइज। सर थोड़ा कट रहा है राइट साइड से। बनाओ ना जी, लेटर नहीं ना कट रहा है जी। ये कैमरा ऑन हो, चलो एक फोटो, जिसका जिसका नहीं बना रहा छुट्टी मिलेगा तो हम सबका ऑनलाइन चेक करेंगे, ये मत समझो कि भूल गए हैं। जो इसके पास जाएंगे तो उसके लिए तो टेंशन है, जैसे सपना हो गई, आनंद हो गया, ये सब का ऑनलाइन चेक होगा मम्मी के सामने। बीस क्वेश्चन है। जल्दी बनाओ इसको बाबू, भेज रहे हैं अभी, इसको क्रॉप करेंगे तब ना भेजेंगे। भोला मेरा रोटेट करो क्रॉप करो, ये वो काम रहता है। जल्दी करो जी। दो गो एक और है। समझा सो बाबू, कॉपी में एक क्वेश्चन बना रहना चाहिए बाबू, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा। वो ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बचाने वाला है। कोई भी नहीं सर। नहीं बाबू, भर पेट कूटेंगे। फॉर बैच ए स्टूडेंट्स बॉयज। चलो देखो सैतान, इसमें कौन क्या हो रहा है बाबू।
जहां ऑक्सीजन जुटेगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन हटेगा रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन जुटेगा तो रिडक्शन होगा, सर ठीक है ना। पहले वो डबल डिस्प्लेसमेंट का वाला तो बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट। लिखेगा नहीं, NaOH का रिएक्शन करवा दो। इसमें क्या बाबू, सोडियम सोडियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, हाँ का वेरिएंट सर कॉपर सल्फेट सर। हाँ जी, कोई ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, HCl ले लो। तो सोडियम किसके हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन NaCl बन जाएगा और पानी बन जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, एगो एसिड हो गया, साल्ट दे दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। बैलेंस वगैरह लगता है ये है। नेक्स्ट बोला, इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज सर सोडियम। सोडियम के साथ सोडियम। ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीडाइज होगा। तो एगो रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन। तो रिड्यूस्ड एगो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रहा बाबू, इसमें देखो हाइड्रोजन होगा सर। ऑक्सीडाइज कॉपर के साथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हट रहा है ना बाबू, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन में जुट रहा है तो हाइड्रोजन Yeah. ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन कॉपर के साथ हट गया तो रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटना रिडक्शन, तो रिड्यूस हो गया कॉपर ऑक्साइड। लिखो बोला, सर मतलब कॉपर ऑक्साइड अगर रिड्यूस हो तो कॉपर नहीं लिखना है। ये ना हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है ना, रिड्यूस होकर फिर कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। सर Reduced रिड्यूस होके copper- क्या बना वो, रिड्यूस होके क्या बना वो नहीं लिखना है। नहीं उतना मत करो, इतना ही लिखो ना जी। नेक्स्ट बाबू, एगो भागा कौन बोला, संजना, काय बन रहे संजना, अब बोली संजना। ये सबको दावा खिलाना बहुत जरूरी हो गया बाबू, बीमारी बढ़ रहा है धीरे धीरे। सर निक्कू भागा। निको ऊपर का देख रहा है जी, धर्मवीर, धर्मवीर ऊपर का देख रहा है बोला। चलो लिखो जी, बुक देख रहे हैं सर। बुक देख रहा है, देख लो। इसके बाद क्या पढ़ेगा बोला, केमिस्ट्री मैथ कुछ फिजिक्स कुछ पढ़ेगा, जो फिजिक्स। BW सर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ेगा। सर कौन इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर पढ़ेगा, लाइट पढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा, Light, कुछ sir. पढ़ेगा जी? लाइट लाइट लाइट। लाइट सर, लाइट। सर अच्छा ठीक है, लाइट। इलेक्ट्रिसिटी। अरे पढ़ाना सब हमरे बाबू, तो लाइट पढ़ा देंगे, ठीक है ना, लाइट सर पढ़ाएंगे। लाइट पढ़े हैं ना सर, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट पढ़ा तो न्यूमेरिकल नहीं ना सॉल्व किया जी, हद करता जी। चलो भोला जल्दी लिखो जी। अब बाबू आप लोग के ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ है, अब ना लिखेंगे, थक जाता मैं आज। ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ एक्सरसाइज का, इतना था इन टेक्स्ट वाला, ठीक है ना। इतना बना लेना, इसको सॉल्यूशन करवाए कि हो जाएगा जी एक्सरसाइज वाला बाबू। देखना नहीं होगा तो फिर पहले पूछना, बना बता के देंगे। देखेंगे सर, फिर पहले बना के देखना, नहीं बनेगा तो संडे को बता दीजिएगा सर, सॉल्यूशन करवा हाँ दीजिएगा। बता देंगे, ठीक है ना। और हम लोग लाइट शुरू करते हैं, चलेगा 10-15 दिन में लाइट फिनिश, लाइट अच्छा बड़ा हो जाता है, ज्यादा दिन चलेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सर। इलेक्ट्रिक लाइटें पहले खत्म करने दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे पढ़ाइए देंगे, है ना। उधरों पढ़ रहा है, इधरों थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, धर्मवीर का कमजोर रह गया। एक्सरसाइज बनाना बाबू, तो कल से शुरू किया जाए। पढ़िएगा सर। अरे अरे इस तरह से पढ़ाएंगे कि कोई भी बर्मा से बन जाएगा, है ना, टेंशन मत लो। चलो इतना कर लेगा, रहने देते बोला, सब भाग भी गया। चलो सर कल से इलेक्ट्रिसिटी बता दे, छोटा अरे चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में भी बताएंगे बाबू। अरे लाइट देखो एग्जाम में जो आपका ये है ना, बोला मेरा। ठीक है, जाओ जाओ बाबू। सर दिक्कत होता है सर, ओम्स लॉ वगैरह। तो दिक्कत होता है तो आपका स्कूल में टेंशन मत लो, स्कूल में ज्यादा नहीं कुछ करना है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता है। सर स्कूल में दिया है सर